हर राउंड में कभी मिलिंद देवरा 400-500 की बढ़त बनाते हैं, कभी आदित्य ठाकरे बनाते हैं। आदित्य ठाकरे इसलिए भी हारने के उनके चांसेस मुझे लग रहे हैं क्योंकि एज अ होल शिवसेना यूबीटी जो है, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। आई कैन से दिस कि महायुति ये चुनाव जीत गई है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरेगी। सेकंड सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना शिंदे की होगी। थर्ड आपके अजित पवार साहब की पार्टी होगी, एनसीपी। महाराष्ट्र का जो चुनाव है, ये चुनाव सबसे बड़ा झटका चुनाव दे रहा है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को दे रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी शिवसेना यूबीटी को कि वो ये चुनाव जीतेंगे। और खास तौर पर एक बड़ी सीट है सबसे उद्धव ठाकरे की पार्टी के सबसे जो लोकप्रिय नेता जिसे हम कह सकते हैं वो हैं आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे। वर्ली सीट से चुनाव लड़ रहे थे। मिलिंद देवड़ा उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और मिलिंद देवड़ा से पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है सर आपको कि किस तरीके से जो सीएम प्रोजेक्ट बनाया था उनने, उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को आदित्य ठाकरे को, और आदित्य ठाकरे चुनाव हारने के कगार पर आ गए हैं? देखिए, आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, मतलब वो वहाँ से लड़ रहे हैं वर्ली से, और वहाँ पे उनके अगेंस्ट में जो है मिलिंद देवरा हैं, जो कि मतलब महायुति के कैंडिडेट हैं। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है राज ठाकरे की, उनके भी देश पांडे जो हैं वो वहाँ से लड़ रहे हैं। वो भी बहुत सीनियर लीडर हैं। वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक मतलब फाउंडिंग मेंबर में। और शुरुआत में भी जब चुनाव चल रहे थे, जब चुनाव की तैयारियां चल रही थी, तब भी हम लोगों ने एक डिस्कशन ये किया था कि क्या आदित्य ठाकरे हारेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत टाइट फाइट है। हर राउंड में कभी मिलिंद देवरा 400-500 की बढ़त बनाते हैं, कभी आदित्य ठाकरे बनाते हैं। लेटेस्ट अभी ये है कि आदित्य ठाकरे 200-250 वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि 15 राउंड तक काउंटिंग चलेगी, ये 6-7 राउंड के नतीजे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है। और अगर यहाँ से आदित्य ठाकरे हार जाते हैं, जिसके कि चांसेस हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हैरानी की बात नहीं। पहले भी बात की थी सर कि आदित्य ठाकरे चुनाव हार सकते हैं। ये देखिए हो रहा है आज। क्योंकि हमने पहले भी बोला था कि आप टीवी पे या एग्जिट पोल पे ना जाएं। हम जैसा कई डिस्कशन में हम लोगों ने बोला कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और बहुत अच्छे से जीतेगी इस चुनाव को, और अगला सीएम बीजेपी को होगा, तो वो भी 2-3 दिन में 100% कंफर्म हो जाएगा। 26 को ही शपथ ग्रहण होगा। कमिंग बैक टू आदित्य ठाकरे, आदित्य ठाकरे इसलिए भी हारने के उनके चांसेस मुझे लग रहे हैं क्योंकि एज अ होल शिवसेना यूबीटी जो है, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। महायुति दूसरी तरफ बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का ये अब तक का उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है। और तो उस कई बार क्या होता है कि बहाव में बहुत बड़े बड़े लीडर्स को हमने देखा है हारते हुए। इसमें कोई ये नहीं है कि अगर वो हार जाएंगे तो कोई बहुत हैरान हार जाते हैं। तो ये कह सकते हैं आपकी आदित्य ठाकरे के लिए सफ़र बिल्कुल आसान नहीं है। हो सकता है कि शाम तक वो शायद हार जाएंगे। बिल्कुल सर, आदित्य ठाकरे तो चुनाव बहुत कांटे की टक्कर नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से महायुति का प्रदर्शन है, महायुति में भी कई लोग ऐसे हैं जो जिन्हें जीत के बाद भी उतनी ज़्यादा खुशी नहीं है, बहुत निराशा है। आप जानते हैं वो नेता कौन है? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा निराशा तो शिंदे साहब को होगी, क्योंकि शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी जीत रही है, तो और जितनी सीटें बीजेपी के आने के चांसेस हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि 120-125 आ ही जाएंगे, चांसेस क्या हैं। तो बीजेपी को अब किसी की ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि भाई वो चाहे तो अपने दम पे ही सरकार बना लेंगे। 20-25 एमएलए इधर से उधर आने बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो शिंदे साहब का जो हेफ्ट है वो खत्म हो जाएगा। अजित पवार का बढ़ना भी शिंदे साहब के लिए खतरे की वार्निंग है, क्योंकि अगर एक अलायंस में अगर आप सबसे कोई कमज़ोर होता है तो आपको फिर फ़ायदा मिलता है। बट अजित पवार ने भी नेक एंड नेक चल रहे हैं, वो भी 38 सीटों पर आगे हैं। अगर उसमें वो 35-40 के बीच में जीत जाएंगे तो वो फिर से आदित्य ठाकरे पीछे चल रहे हैं। मैंने बोला आपको, बिल्कुल आदित्य ठाकरे आगे पीछे, बहुत कम वोटों का मार्जिन आगे पीछे चल रहा है। ये अभी रुझान आ रहा है, अभी काउंटिंग का अभी वक्त है। ये जो चुनाव है ये करीब 2 या 3 बजे तक जाएगा ये। हाँ, ये अभी, बट ये है कि आई विल स्टिक माई नेक आउट एंड आई कैन से दिस कि महायुति ये चुनाव जीत गई है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरेगी। सेकंड सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना शिंदे की होगी। थर्ड आपके अजित पवार साहब की पार्टी होगी, एनसीपी। फोर्थ पे कांग्रेस आएगी और फिफ्थ पे फिर उद्धव ठाकरे, और सबसे आखिरी में आपके शरद पवार की पार्टी होगी। बिल्कुल, तो देखिए जो महाविकास आघाड़ी के तीनों जो दल हैं वो पीछे हो गए हैं, क्योंकि जो महायुति के 3 दल हैं वो टॉप 3 में हैं, और टॉप जो 6 में है वो टॉप 3 के बाद जो तीसरे हैं वो तीनों महाविकास आघाड़ी के हैं। तो ये चुनाव पूरी तरह के एक तरफा होता जा रहा है। अब लगभग जो 12 बज चुके हैं और 12 बज चुके हैं, आधे से ज़्यादा काउंटिंग, लगभग 60-70% काउंटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। और ये मान के चलिए कि अब जो है महायुति का वहाँ पर सरकार बनना तय है। खासतौर पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है, क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटों पर बढ़त बना ली है। अब आपको हम इसके बाद
बाद उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे। तो तब तक आप महाराष्ट्र के जो ये नतीजे आ रहे हैं लगातार देखते रहिए। लाइव के जरिए भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। इंडिया.com पर जाइए और लाइव देखिए, लाइव हम महाराष्ट्र चुनाव पर क्या हो रहा है, एक सीट का हाल आपको बता रहे हैं। तो लगातार बने रहिए इंडिया.com के साथ।